परिमेय 8.1 किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। नाम लेते हैं ए, बी, सी और डी और एक विकर्ण लेते हैं ए सी। हमें इसमें दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी विकर्ण है। और सिद्ध हमें क्या करना है इसके अंदर? सिद्ध त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए। अब हम करेंगे इसमें उपपत्ति। हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी, वहाँ त्रिभुज सी डी ए में इसका नाम दे दो मैं एंगल 1 और इसका नाम दे दो एंगल 2, इसको दे दो नाम 3 और इसका नाम देता हूँ 4। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण। एंगल 4 बराबर एंगल 3, एंगल 4 बराबर एंगल 3 क्यों होगा? एकांतर कोण। और दोनों त्रिभुज में एक चीज कॉमन आई है, AC और AC। AC AC क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। तो किस नियम से हो जाएगा ये? एंगल साइड एंगल त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA किससे हो जाएगा? एंगल साइड एंगल नियम से। ठीक है, बस यही हमें सर्वांगसम सिद्ध करना था, हो गया। परिमेय 8.2 एक समांतर चतुर्भुज में समबाहु भुजाएं बराबर होती है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी और डी और ये विकर्ण खींच लेते हैं इस पे। अब हमें दिया क्या इसके अंदर, पहले लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और सिद्ध क्या करना है हमें? ए सी या ए बी बराबर क्या? सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये हमें सिद्ध करना है इसके अंदर। अब हम करेंगे उपपत्ति। तो हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी, वहाँ त्रिभुज सी डी ए में, ए बी सी और सी डी ए में इसका नाम मैं दे रहा हूँ एंगल 1, इसका नाम दे रहा हूँ एंगल 2, ठीक है, और इसका नाम दे रहा हूँ मैं एंगल 3 और इसका नाम दे रहा हूँ एंगल 4। तो देखना एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 2 क्यों होगा? एकांतर कोण। और एंगल 4 बराबर एंगल 3 क्यों होगा? एकांतर कोण। और AC क्या दोनों में कॉमन है, तो AC बराबर AC क्या हो गया? उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए किससे हो जाएगा? एंगल साइड एंगल नियम से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी जितनी भी संगत हो जाएगी क्या होंगे? आपस में बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी किससे हो जाएगा? ये सी पी सी टी
और हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी। ये किससे हो जाएगा? ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा। प्रमेय 8.3 यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। कहने का मतलब है इसके जो समूह भुजा है ये क्या दे रखा है? हमें बराबर दे रखा है। अब हमें दिया क्या, पहले ये लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें हमें क्या दिया है? ए बी बराबर सी डी व ए डी बराबर बी सी। और सिद्ध करना है हमें, क्या करना है? सिद्ध करना है हमें ए बी सी डी एक समांतर समांतर चतुर्भुज है। अब हम कर लेंगे रचना। रचना क्या करें? ए को सी से मिलाएंगे तो लिख देंगे ए सी विकर्ण खींचा। अब हम करेंगे उपपत्ति। अब हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी वहाँ त्रिभुज सी डी ए। अब इसमें क्या बराबर दिया हमें? ए बी बराबर सी डी ये हमें दिया है। और हमें क्या दिया है? ए डी दिया बी सी बराबर ए डी, ये भी हमें क्या दिया है? ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। ये ए सी क्या है? दोनों में कॉमन है, तो ए सी बराबर ए सी, ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए किस नियम से हो जाएगा? साइड 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 नियम से। इसका मैं नाम दे रहा हूँ एंगल एक, इसका नाम दे रहा हूँ एंगल दो, और इसका नाम दे दो एंगल तीन, और इसका नाम दे दो एंगल चार। तो एंगल एक बराबर क्या होगा? एंगल दो। तो कि ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में? सर्वांगसम है, तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर। किससे हो जाएगा? ये सी पी सी टी से। अब एंगल चार बराबर एंगल तीन, ये भी किससे हो जाएगा? सी पी सी टी से। तो ये जो है संगत कोण जो बराबर बराबर जब होगा जब ये डी सी और ए बी ये क्या होगा? दोनों रेखाएं समांतर। तो समीकरण इसमें एक नाम समीकरण एक, इसको दे दे रहा हूं दो। कहने का मतलब क्या है? यहाँ देखना, एंगल एक और एंगल दो बराबर है। ये जब ही होगा जब ये वाली रेखा डी सी और ये समांतर होगा ए बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी सी समांतर ए बी, ये हो जाएगा पहला समीकरण। और एंगल चार और एंगल तीन, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी समांतर बी सी। तो समीकरण एक वहाँ समीकरण दो से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रमेय 8.4 एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्या बोल रहा है? तो नाम देते ए बी सी डी। क्या बोल रहा है? ये वाला कोण इस कोण के बराबर
होता है और ये इसके बराबर है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया क्या है पहले हम लिख लेते हैं इसके अंदर। दिया है हमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, वह ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा, होगा। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध सिद्ध करना है हमें एंगल ए और एंगल सी व एंगल बी बराबर एंगल डी, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम करेंगे रचना। ए को सी से मिलाया तो ए सी विकर्ण खींचा। अब हम करेंगे उपपत्ति। अब हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में अब हमें क्या दिया है, ए बी बराबर सी डी तो दिया है और ए डी और बी सी ये भी क्या दिया है, और ए सी और ए सी क्या है, कॉमन है, क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए किससे हो जाएगा, साइड साइड नियम से। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ एंगल एक, इसका नाम दे रहा हूँ एंगल दो, और इसका नाम दे रहा हूँ एंगल तीन, और इसका नाम दे रहा हूँ चार। तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एंगल एक बराबर एंगल दो, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी, पहला समीकरण। यहाँ देखना एंगल तीन या एंगल तीन बराबर एंगल चार, ये किससे हो जाएगा, सी पी सी टी, दूसरा समीकरण। ये देखना जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग से हैं तो एंगल बी और एंगल डी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल बी और एंगल डी क्या होगा, बराबर होगा, सी पी सी टी। अब मैं लिख सकता हूँ पहले वहां दूसरे समीकरण से एंगल एक प्लस एंगल तीन और एंगल दो प्लस एंगल चार। अब यहाँ देखना एंगल एक और एंगल तीन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, एंगल दो और एंगल चार को लिख सकता हूँ सी। तो एंगल एक और तीन को मैं एंगल ए लिख सकता हूँ, एंगल दो और चार को लिख सकता हूँ एंगल बी, बी नहीं बी सी, सॉरी सी। पढ़े में 8.5 यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। नाम होते ए बी सी डी। चलो सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म मतलब ये इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो इसके जो प्रत्येक भुजा है बराबर होती है, मतलब समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमें दिया क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बराबर एंगल सी व एंगल बी बराबर एंगल डी दिया है। और सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है इसके अंदर, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम करेंगे उपपत्ति। अब हम जाएंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में
अब यहाँ देखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? 360। क्यों? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग या कोण योग गुणधर्म। अब यह देखना, एंगल ए और एंगल बी। अब एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए। और एंगल डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल बी। 360 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल ए और एंगल ए कितना हो गया? 2 एंगल ए। तो एंगल बी और एंगल बी कितना हुआ? 2 एंगल बी कितना हुआ? 360। दो कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 360। एंगल ए प्लस एंगल बी 360 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड कट जाएगा, कितना आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। अब कहने का मतलब क्या? एंगल ए और एंगल बी कितना है? 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है दो रेखा होती है, दो समांतर रेखा है, उसके ये वाला कोण बीच का, ये क्या? अंतः कोण क्या होता है? ये 180 डिग्री का होता है। तो जिससे मैं क्या बोलता हूँ? दो समांतर रेखाओं के बीच में ही होगा। तो जिससे मैं क्या लिखता हूँ? ए डी। ये ए डी ना देखना, ये ए डी समांतर बी सी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में बनता है अंतःकोण। तो ए डी समांतर बी सी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए बी समांतर डी सी। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है।